आज पुनः एक बार अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। आज चर्चा का विषय वेद के जो 5 भाग होते हैं उन 5 भागों में नामधेय यह है। अभी तक हम लोगों ने विधि और मंत्र के विषय में जाना कि किसे विधि कहते हैं, उसके कितने भेद हैं इत्यादि विषयों पे हम लोगों ने विचार किया। आज नामधेय परिच्छेद की चर्चा करेंगे। तो नामधेय परिच्छेद को आरंभ करने से पहले कुछ विचार करते हैं। जैसे नामधेय का मौलिकार्थ संज्ञा होता है। जैसा कि लोक व्यवहार में देखा जाता है, किम नामधेयम, यानी आपकी आख्या क्या है, आपकी संज्ञा क्या है। तब उत्तर के रूप में प्राप्त होता है कि मम नाम धीरजः, मम नाम करुणेशः, मम नाम गणेशः इत्यादि। ऐसा तो ये मतलब इससे यह निकला कि नामधेय यानी एक संज्ञा, आख्या। तो अब यहाँ पे मीमांसा दर्शन में यह नामधेय तदर्थवाचक न होकर के एक पारिभाषिक शब्द है, जो याग का नाम, ऐसा वैसा नाम नहीं, याग का वाचक है। यहाँ नामधेय याग का, जैसे उद्भिद नामक याग हो गया, तो याग का वाचक है। मौलिकार्थ आप ले सकते हैं उसकी कि याग का भी तो नाम हो रहा है, उसकी भी तो संज्ञा, तो मौलिकार्थ आप ले सकते हैं। लेकिन जो आप लोक में घटा रहे हैं वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पे उद्भिद एक याग का वाचक है। अब इसका लक्षण होता है विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम। विधेयार्थ का परिच्छेदक जो है वही नामधेय है। यानी विधेयार्थ परिच्छेदक यानी विधेय जो अर्थ उसका व्यावर्तक, परिच्छेदक यानी व्यावर्तक। जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामः, पशु की कामना है तो आप उद्भिद नामक याग करिए। तो उद्भिद शब्द जो है इसके बहुत सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थों में इसकी प्रसिद्धि है उद्भिद शब्द का। उद्भिद का अर्थ होता है खनित्र, जैसा कि मैंने शुरू में एक दिन किसी दिन चर्चा किया था। उद्भिद यानी खनित्र, जब विशिष्ट विधि का निरूपण हो रहा था तब। तो उद्भिद यानी खनित्र, खुरपी कुदाली, और याग विशेष यह भी उसका अर्थ है। लेकिन व्युत्पत्ति यदि करेंगे तो उद्भिद का अर्थ आएगा वही खनित्र। उद्भिद्यते भूमिम विदार्यते अनेन, उद्भिद्यते ऊर्ध्वम विदार्यते भूमि अनेन, मतलब जिसके द्वारा भूमि को खना जाता है, ऐसा जो साधन। क्योंकि आप जब भूमि को खनेंगे तो मिट्टी को क्या करेंगे, ऊर्ध्वम विदार्यते, उद्भिद्यते यानी ऊर्ध्वम विदार्यते, आप वहाँ से निकाल के किसी दूसरे स्थान पे रखोगे ऊपर के तरफ। तो उद्भिद्यते ऊर्ध्वम विदार्यते भूमि अनेन। तो इस निर्वचन से उद्भिद शब्द जो है वो खनित्र अर्थ में प्रसिद्ध है ऐसा लगता है, लेकिन उसका अर्थ याग विशेष भी है। तो इन तमाम अर्थों से उद्भिद शब्द को हटा करके याग विशेष अर्थ में लाना ही इसका काम है। यही परिच्छेदकता है, यही क्या है, परिच्छेद है। यानी इतर व्यावर्तक, जैसा विशेषण के विषय में कहा गया है, ठीक वही विशेषण क्या होता है, इतर व्यावर्तक होता है। जैसे काली गाय, गाय कैसी है, काली गाय है, तो काला उसका विशेषण हुआ, गाय विशेष से। तो अन्य से व्यावर्तन तो हो रहा है ना, लाल गाय इत्यादि, सफ़ेद गाय इत्यादि, इन गायों से व्यावर्तन हो रहा है। तो वही विधेय अर्थ का जहाँ परिच्छेद किया जाए, व्यावर्तन कराया जाए, तो यहाँ उद्भिद शब्द का व्युत्पत्ति परक जो भी अर्थ हो, उन तमाम अर्थों से उद्भिद शब्द को हटा करके हम याग विशेष में उसकी स्थापना कर रहे हैं। यही क्या है, विधेयार्थ परिच्छेदता।
अब जैसा कि विशेषण होता है, इतर क्या व्यावर्तक, जैसा कि विशेषण के विषय में कहा गया, विशेषण के विषय में बहुत सारे लक्षण मिलते हैं। एक मैं लक्षण बताता हूँ वेदांतियों की दृष्टि से। कार्यान्वयी व्यावर्तकम, जैसा रूप विशिष्टो घटः अनित्यः इत्यत्र रूपम विशेषणम। रूप विशिष्ट घड़ा जो है वो कैसा है? अनित्य है। यहाँ रूप जो हुआ वो विशेषण हुआ। अब लक्षण घटाते हैं। कार्यान्वयी व्यावर्तकम, यानी कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वम। जैसा रूप विशिष्टो घटः अनित्यः, यहाँ रूपम विशेषण। कार्य क्या है? घट, जो कम्बुक ग्रीवादिमान पदार्थ है, जो जिसको पृथुबुद्नोदरादि आकृति विशिष्ट जो पदार्थ है, यह भी कर सकते हैं। तो कार्य हुआ वह, और उस कार्य में अन्वयी हुआ रूप, समवाय संबंध से रहेगा तो कार्यान्वयी, और व्यावर्तक भी है। नान्यः घटः अनित्यः, रूप विशिष्टः घटः अनित्यः, ये व्यावर्तन हो रहा है ना। तो ये है विशेषण। उपाधि भी ऐसी ही रहती है, लेकिन यत्किंचित वहाँ कुछ भेद रहता है। उपाधि मतलब इसी यूँ कह ले, यही संप्रदाय है, यही संप्रदाय है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। जैसे उसको भी चर्चा कर लेते हैं, क्या रहता है अंतर। यूँ कह ले, यह कार्यान्वयी है विशेषण, वो कार्य अनन्वयी रहता है। उसका लक्षण है कार्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च, यानी कार्य में जो अन्वयी न हो, जो अन्वित न हो, और व्यावर्तक हो, अन्वित न होते हुए भी वो क्या हो? व्यावर्तक हो, और वर्तमान हो, उसको बोलते हैं कार्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च। जैसा उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, कर्णसस्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम इत्यत्र कर्णसस्कुल्योपाधि। यह नभः श्रोत्रम, नभ जो है, नभ यानी आकाश, यह श्रोत्र है। नभः प्रथमांत है, एक वचन, श्रोत्रम, नभः श्रोत्रम, मतलब नभ जो है वही आकाश है, श्रोत्र है। नभ यानी आकाश जो है वही श्रोत्र है। तो अब यहाँ घटाते हैं, कार्य क्या हुआ? नभ, नभ श्रोत्र कार्य, उसमें अनन्वयी है कौन? कर्णसस्कुली। कर्णसस्कुली ये, यह कर्णसस्कुली उसमें अनन्वयी है। क्यों? यदि अन्वयी रहता तो सर्वत्रापि उपलभ्येत, सर्वत्र नभ में कान ही कान दिखाई देते तो कान से कान हो जाता। तो सर्वत्रापि उपलभ्येत, तो सर्वत्र इसकी उपलब्धि हो नहीं होती, इसलिए यह क्या हुआ? अनन्वयी हुआ, अन्वयी नहीं हुआ। तो कार्य हुआ श्रोत्र, उसमें नभ हुआ अनन्वयी। तो कार्यानन्वयी वर्तमानो व्यावर्तको वर्तमान, और व्यावर्तक भी है। किसका व्यावर्तन करा रहा है? नान्यत नभः श्रोत्रम केवलम कर्णसस्कुल्यवच्छिन्नं नभः एव श्रोत्रम। अन्य नभ श्रोत्र नहीं है, केवल कर्णसस्कुल्यवच्छिन्न जो नभ है, केवल इतना। ये कर्णसस्कुली गुझिया जैसी है, केवल कर्णसस्कुल्यवच्छिन्नं नभ एव श्रोत्रम। अन्य क्या व्यावर्तन कर रहा है? अब वर्तमान भी है कर्णसस्कुली, वहाँ शब्देन उसका उच्चारण भी हो रहा है। तो ये उपाधि है। तो यूँ उपाधि को बताने का यह मतलब रहा कि विशेषण और उपाधि एक ही संप्रदाय के हैं, लेकिन कुछ अंतर तो रहेगा। अंतर यही है कि वो नाथ संप्रदाय के हैं और वो वैष्णव संप्रदाय के हैं। मतलब महात्मा है, महात्मत्वेन सब समान है, लेकिन संप्रदाय मतलब ऐसा विशेष कर ले तो अलग अलग थोड़ा सा हो जाए। बस विशेषण जो है वो कार्यान्वयी रहता है, और वो उपाधि जो कार्यानन्वयी, ऐसा अन्वयी अनन्वयी करके भेद कर लीजिए। तो हम लोग प्रकृत स्थल में आते हैं। तो उद्भिद शब्द को तमाम अर्थों से हटा करके याग विशेष अर्थ में ले जाकर के स्थापित कर देना, याग विशेष में ले जाकर के उसको स्थापित कर देना, यही क्या है? व्यावर्तन है, परिच्छेद है इसका। विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, जैसा कि अभी कह रहे हैं कि नामधेयानंच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम,
यह जो रीति है यह आपदेव की रीति है। अभी तक जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, जैसा उत्पत्ति विधि, कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि, विनियोग विधि, उसके बाद प्रयोग विधि, प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि, प्रयोग विधि, कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि, अधिकार विधि, प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्रा इत्यादि सब लक्षण करते जाए। यहाँ तो कोई लक्षण किए नहीं, कह दिए नामधेयानंच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्तम। डायरेक्ट अब अर्थवत्व की बात कर रहे हैं, जैसा कि मंत्र में कहे, जो शुरू में मंत्र में तो कहे कि प्रयोग समवेतार्थ स्मारका मंत्र, उसके बाद तेषां तादृशार्थ स्मारकत्वेन अर्थवत्वम, वहाँ उन्होंने कहा तेषां मंत्राणाम तादृशार्थ स्मारकत्वेन प्रयोग समवेतार्थ स्मारकत्वेन अर्थवत्वम। तो पहले लक्षण किए, उसके बाद यह बात क्या है, लेकिन यहाँ तो लक्षण कर नहीं रहे, डायरेक्ट कह दिए नामधेयानंच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, ऐसा। तो ये आपदेव की रीति है, इस पे कोई केवल आप यहाँ से लक्षण निकाल लीजिए, विधेयार्थ परिच्छेदकम नामधेयम, ऐसा लक्षण बना दिया। और नामधेयानाम, यहाँ जो बहुवचन है यह क्या है, अविवक्षित है, विवक्षित नहीं है, बहुवचन। नामधेयस्य कहिए या नामधेयो कहिए, जो कहना है कहते रहिए। तो नामधेयानांच विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम, विधेयार्थ परिच्छेदकतया नामधेयानाम अर्थवत्वम, विधेय जो अर्थ उसका परिच्छेदक होने से नामधेयानाम अर्थवत्वम सिद्धम, नामधेय में अर्थवत्व है। तथा ही, अब इसी को स्पष्ट कर रहे हैं, तथा ही उद्भिदा यजेत पशु कामः, पशु की कामना है तो आप उद्भिद नामक याग करो। अब यहाँ उद्भिद शब्द है याग नामधेयम, उद्भिद शब्द हुआ याग नामधेय, एक याग का नाम है। अभी तो इसके तो अर्थ हुए कई अर्थ हुए, खनित्र हुआ, खुरपी कुदाली इत्यादि, याग विशेष भी हुआ, तमाम अर्थों से हटा करके उसमें ले जाना, यही इसका परिच्छेद है, मतलब व्यावर्तन कर रहा है। तो उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यत्र उद्भिद शब्द है याग नामधेयम, उद्भिद शब्द जो है याग नामधेय है, याग नामधेय यानी कर्म नामधेयम, कर्म नामधेय है। तेन च विधेयार्थ परिच्छेदः क्रियते, तेन नामधेयेन, इस नामधेय के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो विधेयार्थ परिच्छेद, विधेय अर्थ का परिच्छेद, जैसा कि शुरू में कहा गया। तो विधेयार्थ परिच्छेद तेन नामधेयेन क्रियते। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं, जैसे उद्भिदा यजेत पशु काम, यह विधेय क्या है, विधेयार्थ परिच्छेद यानी क्रिया परिच्छेद भी आप कर सकते हो, इसका अर्थ विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते यानी क्रिया परिच्छेद क्रियते। विधेय जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामा, यजेत पद सुनने के बाद क्या अर्थ आया, याग करे, याग की भावना करें, यह अर्थ आया। तो कौन सा याग, इसका उल्लेख नहीं है। यदि उद्भिदा हटा दे, पशु कामा इसको हटा दे, तो यजेत पद को सुनने के बाद कोई विशेष याग की प्रतीति नहीं होती है, केवल याग सामान्य की प्रतीति होती है। तो वहाँ फल को देख करके, पशु रूप फल को देख करके हम याग विशेष समझते हैं। भैया पशु रूप फल की प्राप्ति करानी है तो याग विशेष चाहिए, साध्य विशेष है तो साधन भी तो विशेष होना चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ यही क्या है, विधेय क्या हुआ, क्रिया, याग कर्म, जो विधेयार्थ यानी क्रिया परिच्छेद क्रियते, यानी उस याग सामान्य से ले जाकर के याग विशेष में ले जाकर बैठा देना उसको, यही क्या है विधेयार्थ परिच्छेद। तो तेन नामधेयेन विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते, इस नामधेय के द्वारा, इस नामधेय से विधेयार्थ परिच्छेद क्रिया परिच्छेद क्रियते। तथा ही अनेन वाक्येन अप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागः विधीयते। अब ऐसा अन्वय पहले कर लेते हैं, अनेन वाक्येन फलोद्देशेन यागः विधीयते। अप्राप्तत्वात्, इसको भी लास्ट में रख सकते हैं या शुरू में अप्राप्तत्वात् ही कह दीजिए। अप्राप्तत्वात् अनेन ही वाक्येन फलोद्देशेन यागः विधीयते। अनेन ही वाक्येन यानी उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा फलोद्देशेन यागः विधीयते, फल को उद्देश्य करके, फल क्या है यहाँ पशु, इस फल को उद्देश्य करके, प्रयोजन को उद्देश्य कोटि में बैठा करके, अभिलक्षित करके, आधार बना करके, अवलंबित करके यागः विधीयते,
याग का विधान हो रहा है। कैसे याग का विधान? अप्राप्तत्वात्, ये अपूर्व विधि का पैटर्न है, थोड़ा सा अपूर्व विधि का पैटर्न है। जैसे वहाँ कहे प्रमाणांतरेण अप्राप्तत्वात् यजेत स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना है तो याग करिए। तो वहाँ स्वर्गार्थ याग जो है किसी प्रमाणांतर के द्वारा विधि उसका विधान नहीं हो रहा। अनेन विधानात्, केवल अनेन विधानात् का हम लोगों ने कल अर्थ किया अनेन विधानात्, इसी से कि आपको स्वर्ग चाहिए तो याग आप करो। इसका अन्य वाक्यों से अर्थ नहीं आ रहा है, विधान नहीं है, वो अप्राप्ति है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा इत्यादि अन्य प्रमाणों का ये द्वारा येन केनचिद अन्येन वा प्रमाणेन इत्यादि प्राप्त नहीं है। प्रमाणांतरेण प्राप्त से प्राप्त को विधि यानी पूर्व विधि, जैसा विधि अत्यंतम अप्राप्त इत्यादि हम लोगों ने कल चर्चा किया मंत्र के निरूपण में। तो यहाँ पे आते हैं अप्राप्तत्वात्। अप्राप्तत्वात् यानी यागस्य अप्राप्तत्वात् येन केनचिद अन्येन प्रमाणेन, यागस्य अप्राप्तत्वात् अनेन ही वाक्येन, अनेन उद्भिदा यजेत पशु कामः इत्यनेन फलोद्देश्येन पशुरूप फल को उद्देश्य करके याग विधीयते, याग का विधान किया जा रहा है। कह रहे हैं कि याग सामान्यस्य अविधेयत्वात्, याग सामान्य का यहाँ विधान नहीं हो रहा, याग विशेष है एवं विधीयते, याग विशेष का विधान हो रहा। याग सामान्य आप इसको मत समझिए कि याग सामान्य का विधान कर दिए, याग सामान्य का विधान नहीं हो रहा, अभी तो याग विशेष। कैसे याग विशेष? तो अब उसको स्पष्ट कर रहे हैं, उसी को याग सामान्यस्य अविधेयत्वात् याग विशेष है एवं विधीयते तत्र कोसौ याग, क्योंकि पशु रूप चाहिए आपको, पशु काम है, आप पशु काम कश्चन पुरुष, पशु की कामना कर रहा है, तो पशु रूप साध्य विशिष्ट है, उसको देख करके हम साधन में भी वैशिष्ट की कल्पना करेंगे ना। याग विशेष ऐसे वैसे याग से तो होने वाला नहीं है, कोई विशेष याग करना होगा तब आपको पशु रूप फल की प्राप्ति होगी। तो तत्र कोसौ, तो उसी को करें याग सामान्य से विधेयत्वात् याग विशेषः एवं विधीयते तत्र कोसौ याग विशेषः। वो याग विशेष है क्या? इति अपेक्षायाम, यदि आपको ऐसी अपेक्षा होने पर उद्भिद रूप यागः इति विज्ञायते, उद्भिद रूप वो याग यही विशेष याग है, इति विज्ञायते। उसी का अर्थ कर रहे हैं उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत। अब समानाधिकरणीय अन्वय कर लीजिए, नामधेय अन्वय। उद्भिदा, उद्भिद शब्द दांत है परिषद के समान। अब उसका तृतीय एक वचन में क्या बने? उद्भिदा, उधर क्या है? यागेन। उद्भिदा यागेन पशु भावयेत, यानी पशुम भावयेत यानी उद्भिद नामक येन यागेन, उद्भिद नामक याग से पशु की भावना करें। जो उद्भिद है वही याग है, जो याग है वही उद्भिद है। उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत इत्यत्र समानाधिकरण्येन नामधेय अन्वयात्, समानाधिकरण्येन नाम ध्येय का अन्वय हो। समानाधिकरण का अर्थ एक विभक्ति मतलब समान विभक्ति होना, यही अर्थ नहीं होता है। एकार्थवाचित्वम अपि समानाधिकरण्यमत्र विवक्षितम। एकार्थवाची क्या है? एकार्थ उद्भिद जिसको कह रहा है वही याग कह रहा है, याग जिसको कह रहा है वही उद्भिद उसी को कह रहा है, तो ये एकार्थवाची है। तो नामधेय अन्वयात् नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात् मत्वर्थ लक्षणाभयात् वाक्य भेद भयात् तत्प्रख्य शास्त्रात् तद्व्यपदेशात्। यह जो नामधेय है चार निमित्तों की अपेक्षा करता है। वह चार निमित्त कौन है? मत्वर्थ लक्षणाभय, वाक्य भेद भय, भय दो, यह जो भय है दो के साथ जुड़ा हुआ है भय शब्द। एक मत्वर्थ लक्षणा भय और एक वाक्य भेद भय, और बाकी दो के साथ नहीं है भय शब्द। तत्प्रक्षसात और तद्व्यपदेशात, यानी यह नामधेय जो है चार निमित्त की अपेक्षा किया। अब यानी मत्वर्थ कोई शब्द वो याग नामधेय हो जाता है, कहीं वाक्य भेद न करना पड़े उसके डर से, कहीं तत्प्रख्य शास्त्र के बल से, कहीं तद्व्यपदेश से क्या होता है आती है याग नामधेय हम मानते हैं, कर्म नामधेय। अब हम इसमें प्रथमोपस्थित अर्थात मत्वर्थ लक्षणाभयात् याग नामधेयत्वम, इसकी चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं मत्वर्थ लक्षणाभयात् नामधेयत्वम् उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य याग नामधेयत्वं मत्वर्थ लक्षणाभयात्।
यानी उद्भिदा यजेत पशु कामा, पशु की कामना है तो उद्भिद नामक याग करो। यहाँ उद्भिद शब्द जो है वो याग नाम ध्येयत्व मत्वर्थ लक्षणा भयात, याग नाम ध्येय है मत्वर्थ लक्षणा के भय से, यानी मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी चाहिए, है ना। मत्वर्थ लक्षणा न करनी पड़े, नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं, न करनी पड़े मत्वर्थ लक्षणा, इसलिए उससे, उसके भय से, उसके भीति से, उससे डर गया, इसलिए याग नाम ध्येय हो गया उद्भिद शब्द। अब कैसे क्या स्थिति है तो उसको समझते हैं। तथा ही, जैसा कि मैंने शुरू से कई बार कहा कि तथा ही इत्यादि पद आते हैं, तो आप इतना समझिए कि अब ग्रंथ समझा रहे हैं। एकदम इतनी बातें कहने के बाद अब ग्रंथ की पंक्तियों को लगाएंगे कि जो मैंने पूर्व में कह के आया, मेरे द्वारा कहा गया, उसका मतलब ये है। वही तथा ही न तावद अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानम, अनेन वाक्येन, अनेन वाक्येन यानी उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा फलम प्रति याग विधानम, फल के प्रति याग का विधान, पशु रूप फल के प्रति याग का विधान, और तम प्रति च गुण विधानम न युज्यते, न का युज्य के साथ अन्वय करिए, तम प्रति, तम यागम प्रति च गुण विधानम, फल के प्रति याग का विधान और उस याग के प्रति गुण का विधान न युज्यते, ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? वाक्य भेदापत्ति है, वाक्य भेद हो जाएगा, वाक्य भेद हो जाएगा, उसी से आप फल के प्रति याग का विधान यानी याग का विधान, और उस याग के प्रति फल का विधान यानी फल का विधान, यह याग फल दोनों करने लगोगे, फल याग करने लगोगे एक ही वाक्य से, क्या हो जाएगा? वाक्य भेद हो जाएगा। दो दो विधेय मान लिए, एक ही वाक्य से दो दो विधेय हो जाएंगे, तो इस प्रकार क्या होगा? वाक्य भेद हो जाएगा। तो इसलिए उस फल के प्रति याग का विधान और उस याग के प्रति फल का विधान न युज्यते, गुण का विधान न युज्यते, ठीक नहीं है। उसी को कह रहे न तावद अनेन वाक्येन उद्भिदा यजेत पशु काम इत्यनेन वाक्येन न फलम प्रति याग विधानम, फल के प्रति याग का विधान, तम प्रति यागम प्रति च, उस याग के प्रति गुण विधानम न युज्यते, वाक्य भेदापत्ति है। तब क्या कह रहे हैं आगे? उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे च यागस्यापि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। कह रहे हैं कि उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे, यहाँ खनित्र, कुदारी, खुरपी इत्यादि यही गुण है। तो उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे, गुण समर्पकत्वे यानी गुणबोधकत्वे, उद्भिद शब्द को हम गुण समर्पक मानेंगे तो यागस्यापि अप्राप्तत्वात्, याग की प्राप्ति नहीं होगा। यह गुण समर्पक हो गया, जब गुण समर्पक हो गया तब एक ही काल में उद्भिद तो खनित्र रूप अर्थ और याग विशेष रूप अर्थ तो दे नहीं सकता। एक ही काल में भले किसी शब्द का अर्थ नाना हो, जैसे लवण ले लीजिए, सबसे बढ़िया उपयुक्त तो सबसे बढ़िया उदाहरण सेंधव है, लवण मान है, सेंधवा मान है। तो सेंधव का अर्थ क्या? घोड़ा भी है और नमक भी है। तो इदम वाक्यम एतत् परम उत अन्य परम, अर्थात यह वाक्य जो एतत् परम अश्वकर्मक आनयन क्रियापरम उत अन्य परम लवणकर्मक आनयन क्रियापरम, किस अर्थ का वो वाचक है? एक ही काल दोनों अर्थ होता है, दोनों अर्थ होता है। यह तात्पर्य है तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वे सति तदन्य प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, यानी अश्वकर्मक आनयन प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वे सति तदन्य प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व, यानी लवणकर्मक आनयन प्रतीतिच्छया अनुचरितत्व। तो हम एक ही काल में, और यह तात्पर्य का अवधारण जो होता है लोक में क्या होता है? प्रकरण आदि के बल से, और वेद में मीमांसा परिशोधित न्यायादेव, ऐसा मीमांसा परिशोधित न्याय से। तो अब यहाँ एक ही काल में सैंधव पद जो है लवण को भी बोल दे और अश्व को भी बोल दे, ये तो संभव नहीं है। उसी प्रकार अब यहाँ उद्भिद शब्द जब खनित्र गुणवाचक हो गया, गुण समर्पक हो गया, उसी काल में याग की भी प्राप्ति हो, उससे ये तो संभव नहीं है। उसी को कह रहे हैं उद्भिद शब्दस्य गुण समर्पकत्वे च यागस्यापि अप्राप्तत्वात्, यानी उद्भिद शब्द जो है वो गुण का समर्पक होने से, गुण का समर्पक यानी बोधक होने से यागस्यापि अप्राप्तत्वात्, याग की प्राप्ति नहीं रही। तब आपको क्या करना होगा? गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम,
अब दोनों चाहिए आपको तो गुण विशिष्ट कर्म का विधान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुण विशिष्ट कर्म का विधान करना पड़ेगा। तब क्या अर्थ होगा? उद्भिदवता मत्वर्थ लक्षणा करके, जैसा विशिष्ट विधि में किए थे। मत्व उद्भिदवता यागेन पशुं भावयेत्, ये अर्थ होगा। जैसे सोमवता यागेन किए थे ना, सोमेन यजेत में, सोमवता यागेन इष्टम भावयेत् इत्यादि। तो उद्भिदवता यागेन पशुं भावयेत्, तो उद्भिदवता यानी उद्भिद गुणवता यागेन, उद्भिद गुण वाले याग से पशु की भावना करो, ऐसा अर्थ लगेगा। यह विशिष्ट विधौ च मत्वर्थ लक्षणा इति युक्तमेव, विशिष्ट विधि में मैंने मत्वर्थ लक्षणा का प्रतिपादन किया। तो एतावता आप मत्वर्थ लक्षणा तक गए। अब यह मत्वर्थ लक्षणा न करनी पड़े, मत्वर्थ लक्षणा से डर गया, इत्यादि मतुप इत्यादि प्रत्ययों के विषय में नहीं जानता है, तमाम प्रपंच नहीं जानता है, काशी की पांडित्य परंपरा को नहीं जानता है, उससे डर गया, सरपट केवल अपना वो अपना मार्ग बना रहा है। तो क्या किया? कहा कि चलो चलो कर्म नाम ध्येयम, याग नाम ध्येयम, क्या ज़्यादा प्रपंच में कर, मान लो वो वेदांती ही होगा, प्रपंच वही निराश करते हैं ना प्रपंच का। खैर, तो उस मत्वर्थ लक्षणा के डर से, मत्वर्थ लक्षणा के डर से वो क्या किया? याग नाम ध्येयम, उद्भिद को याग नाम ध्येयम, उसी को कह रहे हैं कि उद्भिदायजेत पशु कामः इत्यत्र उद्भिद शब्द से याग नाम ध्येयत्व मत्वर्थ लक्षण अभयात्। एक बार आप पंक्ति पढ़ देते हैं। पंक्ति का अर्थ क्या है? पंक्ति का अर्थ तो हम लोग समझ ही लिए, अब केवल पंक्ति का वाचन कर देते, क्योंकि काफ़ी देर से पंक्ति का वाचन नहीं हुआ। तत्र उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य यागनामधेयत्वं मत्वर्थ लक्षणाभयात् तथा ही न तावदनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानं तं प्रति च गुण विधानं युज्यते। वाक्य भेदापत्तेः उद्भिद शब्दस्य गुणसमर्पकत्वे च यागस्यापि अप्राप्तत्वात् गुण विशिष्ट कर्म विधानं वाच्यम् उद्भिदवता यागेन पशुं भावयेत् इति विशिष्ट विधौ च मत्वर्थ लक्षण इति युक्तमेव। अब इस प्रसंग को एक, जैसा कि यहाँ हमको मिला, उसको पढ़ता हूँ। तत्र च त्रयी गति, ठीक है, 3 गति के विषय में बतला रहे हैं। एक फलोद्देश्येन याग विधाने सत्यव यागोद्देश्येन गुण विधानमिति, फल को उद्देश्य करके, फलोद्देश्येन याग विधाने सत्यव, याग विधान होने पर यागोद्देश्येन गुण विधानम, जो अभी ऊपर पैटर्न कहा कि न तावद अनेन वाक्येन फलं प्रति याग विधानम तं प्रति च गुण विधानम युज्यते न युज्यते, कि फल के प्रति याग का विधान और तं प्रति उस याग के प्रति गुण का विधान न युज्यते, उसी को करेंगे। फलोद्देश्येन याग विधाने सत्यव, फलोद्देश्येन याग विधाने सत्यव यागोद्देश्येन गुण विधानमिति एक। दूसरा, यागस्य अनुवाद्यत्वम अंगीकृत्य गुणमात्र विधानमिति, नहीं, हाँ, दूसरा यागस्य अनुवाद्यत्वम अंगीकृत्य गुणमात्र विधानम, याग का अनुवाद करके जैसा गुणमात्र का विधान, जैसा कि वहाँ अभी ऊपर ही हम लोग कहे थे कि उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्वे, गुण का समर्पक मान ले तो क्या होगा? यागस्यापि अप्राप्तत्वात्, तो उसी को करें कि यागस्य अनुवाद्यत्वम, अनुवाद करके अनुवाद्यत्वम अंगीकृत्य गुणमात्र विधानम, गुणमात्र का विधान। तीसरा, गुण विशिष्ट याग विधानम, जो कहे गुण विशिष्ट कर्म विधानम इति वाच्यम युद्विदा यजेत पशुं भावयेत् इत्यादि। तो तीसरा है गुण विशिष्ट याग विधानमिति। तत्र आद्या गति ही गुरुतर दोषवत्वात्, आदि वाली गति जो है वो गुरुतर दोष से युक्त है, क्योंकि वाक्य भेदापत्ति होने लगेगी। अद्वितीय जो गति है वो असंभव है, द्वितीय गति है अत्र असंभवात्, और जो तृतीय गति है वही आश्रयणीय, आश्रयण करना चाहिए। इस प्रकार गुण विशिष्ट कर्म का विधान करोगे, उद्भिदवता यागेन पशुं भावयेत्, यह अर्थ आएगा। तब क्या होगा? मत्वर्थ लक्षणा ना करनी पड़े, उससे डर गया, डरने के वजह से उसने याग नाम ध्येय समझ गया। तो अब फिर आगे
नाम, क्योंकि नामधेयत्वं च निमित्त चतुष्टयात्, उसमें पहले हम लोगों ने निमित्त पर चर्चा किया, अब दूसरे निमित्त पर चर्चा करते हैं। दूसरा निमित्त है वाक्य भेद भयात् नामधेयत्वं। वाक्य भेद न हो जाए उससे डर गया, उससे डर के याग नामधेय मान लिया। जैसा उदाहरण से स्पष्ट होगा, चित्रया यजेत पशु कामा, पशु की काम समस्या आ रही है, खैर कोई बात नहीं। तो वाक्य भेद भयात् नामधेयत्वम पे ही चल रहे थे। हाँ, तो जो दूसरा निमित्त है कि वाक्य भेद के डर से, कि मतलब वाक्य भेद न हो जाए, इसलिए उसने याग नामधेय मान लिया। उसको समझते हैं, चित्रया यजेत परशुकामः इत्यत्र चित्रा शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं वाक्य भेद भयात्। चित्रया यजेत परशुकामः, पशु की कामना है तो चित्रा नामक याग करिए। अब यहाँ चित्रा शब्द से कर्म नामधेयत्वम वाक्य भेद भयात्, चित्रा शब्द जो है वो कर्म नामधेय है, कर्म नामधेय है यानी याग नामधेय है चित्रा शब्द, वाक्य भेद भयात्। तो अब क्या वाक्य भेद, इसको समझते हैं तथा ही पद के द्वारा। न तावदत्र गुण विशिष्ट याग विधानम संभवति, कह रहे कि यहाँ पे चित्रया यजित परशुकामा, यहाँ पे गुण विशिष्ट याग विधानम नहीं संभवति, गुण विशिष्ट याग का विधान संभव नहीं है। क्यों कि दधि मधु पयो घृतम धाना उदकम टंडुलम तत्संसृष्टम प्रजापत्यम इत्यादि, मतलब ये दधि मधु पय घृत धाना धान उदक टंडुल तत्संसृष्ट जो है वो प्रजापत्यम यानी प्रजापति देवता की याग का विधान करे, प्रजापत्यम यानी प्रजापति देवता की याग का विधान करे। अब इत्यनेन, इससे ही गुण से भी तत्वा, गुण की प्राप्ति हो गई। तो जब गुण की प्राप्ति हो गई तो हम इसको गुण विशिष्ट कर्म विधान वाचक क्यों माने? तो यही कह रहे हैं कि नतावदत्तर गुण विशिष्ट याग विधानम, या गुण विशिष्ट याग का विधान न संभवती, है ना, नतावदत्तर गुण विशिष्ट याग विधानम संभवती न संभवती, ऐसा करिए। क्यों? क्योंकि दधि मधु पयो घृतम धाना उदकम टंडुलम तत्संसृष्टा प्रजापत्यम इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात्, इससे ही गुण की प्राप्ति है, तद्विशिष्ट याग विधि अनुपपत्ति है। तद्विशिष्ट गुण विशिष्ट याग विधि की कोई उपपत्ति ही नहीं है, गुण विशिष्ट याग का विधान करने का कोई मतलब ही नहीं है, तद्विशिष्ट याग विधि अनुपपत्ति है। आगे यागस्य फल संबंधे गुण संबंधे च विधीयमाने वाक्य भेद। अब हम याग को फल के साथ संबंध रख करके और गुण के साथ संबंध करके विधीयमाने, यागस्य विधीयमाने वाक्य भेद होगा। यानी ऐसा अन्वय पहले कर लेते हैं, फल संबंधे गुण संबंधे च यागस्य विधीयमाने वाक्य भेद, यानी फल संबंधे, फल के साथ संबंध स्थापित करके गुण के साथ संबंध स्थापित करके याग का विधान करेंगे तो क्या होगा? वाक्य भेद होगा। अब यह वाक्य भेद न हो जाए, वाक्य भेद के डर से चित्रा शब्द को मान लिया, कर्म नामधेय याग नामधेय मान लिया। क्योंकि अब इसी से अब याग का भी विधान करोगे और फल का भी विधान करोगे तो ये वाक्य भेद तो होगा ही, जैसा कि शुरू में वही पैटर्न है। तस्मात् चित्रा शब्द कर्म नामधेयम, इसलिए यह जो चित्रा शब्द है, यह चित्रा शब्द कर्म नामधेय है, याग नामधेय है। अब कर्म नामधेय है यानी याग नामधेय है, तो अब इसको इस प्रकार से समझते हैं। चित्रा जो पद है, यह जो चित्रा शब्द के वाच्यत्व की अभी उपपत्ति करेंगे, चित्रा शब्द के वाच्यत्व की उपपत्ति करेंगे, क्योंकि यह मतलब अनेक द्रव्य वाली है। यह याग जो है अनेक द्रव्यवत्वेन, अनेक द्रव्य दधि मधु पयो घृत इत्यादि, तो उसमें चित्रा शब्द वाच्यत्व उपपत्ति होगी। उसी को कह रहे हैं तथा च चित्रा यागेन पशुम भावयेत। जब कर्म नामधेय हो गया तो उसका अर्थ क्या हुआ? चित्रा यागेन पशुम भावयेत, यानी चित्रा यागेन पशुम भावयेत। यहाँ थोड़ा सा आपको परिश्रम करना होगा, यहाँ चित्रया यागेन ऐसा बोलना होगा, चित्रया यागेन, चित्रा यागेन नहीं, अभी तो चित्रया यागेन ऐसा बोलना होगा। तो उसी को कह रहे हैं तथा च चित्र, तो समानाधिकरणीय अन्वय करना है, जो चित्रा वही याग है, जो याग वही चित्रा। तो पंचमूली के समान
जो 5 वही मूल है, जो मूल है वही 5 है। तथा च चित्रा यागेन पशुम भावेत, यानी चित्र या यागेन पशुम भावेत, चित्र नामक याग से पशु की भावना करे। सामानाधिकरण्येन नाम सामानाधिकरण्येन अन्वयत्न वाक्य भेद है। जब सामानाधिकरण्येन अन्वय कर दिए तो कोई वाक्य भेद थोड़े होगा, वाक्य भेद नहीं होगा। जब सामानाधिकरण्येन अन्वय नहीं करेंगे तब चित्रा का हम अर्थ मानेंगे दूसरा, फल गुण जो भी मानना है, उसके बाद या का अर्थ दूसरा होगा, तब यहाँ दो का विधान वाक्य भेद होगा। लेकिन अब जब हम समानाधिकरण्येन अन्वय किए, कर्म नाम अधेय मान लिए, याग नाम अधेय मान लिए, तो समानाधिकरण्येन अन्वय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो चित्रा वही याग है, जो याग वही चित्रा है। तो तथा च चित्रा यागेन पशुम भावयेत इति सामानाधिकरण्येन अन्वयात्, सामानाधिकरण्येन अन्वयितो होने, अन्वय होने से न वाक्य भेद, वाक्य भेद नहीं होगा। प्रकृतेष्टि है अनेक द्रव्यवत्वेन चित्रा शब्द वाच्यत्वोपपत्ति है, जैसा कि प्रकृतेष्टि है। अब देखिए थोड़ी सी बात, प्रकृतेष्टि है, यहाँ प्रकृतेष्टि प्रकृति याग से भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ प्रकृतेष्टि कहे, प्रकृतेष्टि ऐसा स्त्रीलिंग में, क्योंकि उस चित्रा की उपपत्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी स्त्रीलिंग में है, उसकी उपपत्ति दिखा रहे हैं, इसलिए इन्होंने प्रकृति याग से ऐसा न कह करके, याग से न कह के प्रकृतेष्टि है ऐसा पद रखा। तो प्रकृतेष्टि, ये जो चित्रा नामक याग कैसी है, प्रकृतेष्टि याग है, उस प्रकृतेष्टि याग को अनेक द्रव्यवत्वेन, अनेक द्रव्यवत्वेन यानी अनेक द्रव्य वाला होने से, मतलब अनेकानि द्रव्याणि यस्याह तत्वेन, अनेक द्रव्य वाला होने से चित्रा शब्द वाच्यत्वोपपत्ति है, चित्रा शब्द के वाच्यत्व की उपपत्ति हो जाती है, यानी इसका नाम चरितार्थ हो जाता है, इसका नाम सार्थक हो जाता है। जैसा चित्रा का जो आप अर्थ समझ रहे हैं वही चित्रा, चित्रा चित्रा मतलब रंग बिरंग, चितकबरी गाय जैसा कि बोलते हैं, ठीक है, चित्रगु इत्यादि। तो यहाँ चित्रा गाओ यसे वही चित्रा, तो यहाँ वही क्या है, कैसे वाच्यत्व की उपपत्ति हो रही है, यहाँ तो कोई रंग वंग तो है नहीं, याग की बात चल रही है, तो यहाँ अनेक द्रव्य दधि मधुपय घृत धाना इत्यादि, तो प्रकृतेष्टि याग को अनेक द्रव्य वाला होने से अनेकानि द्रव्याणि यस्याह तत्वेन अनेक द्रव्यवत्वेन चित्रा शब्द वाच्यत्व उपपत्ति है, इसमें चित्रा शब्द की वाच्यत्व की उपपत्ति हो जाती, इसका नाम चरितार्थ हो जाता है, यथानाम तथा गुण, तथा गुण तथा नाम, यथानाम इत्यादि। अब आते हम तीसरे पॉइंट पे, तत्प्रख्य शास्त्रात् नामधेयत्वम। हाँ, समय है, पर्याप्त है, चर्चा करते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, तत्प्रख्य शास्त्र, पहले अर्थ कर लेते हैं, तत्प्रख्य शास्त्र का अर्थ क्या है, यहाँ कोई भय इत्यादि पद नहीं है। तत्प्रख्य शास्त्रात् नामधेयत्वम, तस्य, तत् मतलब तस्य प्रख्यापकस्य यानी प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् तत्प्रख्य शास्त्रात्। जैसा कि कई लोग इसमें व्याकरण के पंडित होंगे, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय एक सूत्र है, उसकी वृत्ति पे हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ सूत्र उस पर शास्त्रार्थ पे नहीं चर्चा करेंगे कि प्रत्यय का किसके साथ संबंध है इत्यादि, नहीं, विषयों पे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो केवल प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते का अर्थ क्या करते हैं वहाँ, प्रतीयते बराबर विधीयते इति प्रत्यय, तब जा कर के न प्रत्यय तब जाके अर्थ आएगा कि अविधीयमान, नहीं, प्रतीयते का आपको वाक्यार्थ बोध हुआ, शक्यार्थ बोध हुआ, विधीयते यानी विधान, प्रतीयते मतलब विधान, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय मतलब विधान, अन प्रत्यय है मतलब अविधान, तभी तो जा करके अर्थ करते हैं कि अविधीयमान जो अण उदित इनकी ये सवर्ण के बोधक होते हैं। तो यह ठीक वही पैटर्न है जैसा कि हम लोगों ने शुरू में उद्भिद शब्द का अर्थ निरूपण किया, तो उद्भिद्यते ऊर्ध्वम विदीर्यते ऐसा अर्थ किए, वही पैटर्न है कि तत्प्रख्य शास्त्र का अर्थ है तस्य यानी गुणस्य प्रख्यापकस्य यानी प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वा, ऐसा। अब उदाहरण देते हैं, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र नामक याग करता है,
तो यहाँ अग्निहोत्रम जुहोति इति अग्निहोत्र शब्द से कर्मनामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात्। यह अग्निहोत्र शब्द जो है वह कर्म नामधेय है, याग का नामधेय है तत्प्रख्य शास्त्र से। अब इसको समझते हैं दूसरे प्रकार से। यहाँ किसी पूर्व पक्षी ने पूर्व पक्ष किया, इसको गुण विधि ही मान लिया जाए, तो इसको आप ननु अयम गुण विधि रेव कुतो नेति कस्माद् हेतु होना, इसको गुण विधि क्यों नहीं मान ले रहे हो इति चेतना। यदि आप ऐसा कहोगे तो नहीं कह सकते। यहाँ दो समास करते हैं, अग्निहोत्रम अग्नये अग्नहोत्रम इति अग्निहोत्रम एक समास, दूसरा समास अग्नये होत्रम इति अग्निहोत्रम। एक पहला अग्नहोत्रम, दूसरा अग्नये होत्रम। तो जो पहला समास है अग्नहोत्रम, यानी यहाँ होमाधार के रूप में, होम के आधार के रूप में अग्नि रूप गुण का विधान। अग्नये होत्रम इति अग्निहोत्रम, यह जब हम चतुर्थी समास करेंगे तो अग्नि देवता के लिए हो, अग्नि देवता के लिए होम, अर्थात चतुर्थी समास पक्ष में अग्नि देवता रूप गुण का विधान, ऐसा अर्थ आएगा। यानी सप्तमी समास में अग्नि रूप गुण अर्थ आया और चतुर्थी में अग्नि देवता रूप गुण, गुण दोनों जगह है। तो अग्नय यदि अग्नहोत्रम अस्मिनिति सप्तमी समासम आश्रित्य, सप्तमी समास को आश्रयण करके होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणः विधीयते, अग्निरूप गुण का विधान करोगे, तब यदा हवनीय जुहोति, इस वाक्य से ही उस गुण की प्राप्ति है, वही गुण का ज्ञान करा दिया, इसको गुण विधि नहीं मान सकते। अग्नहोत्रम इति अग्निहोत्र में यहाँ अग्नि देवता रूप गुण का विधान इस पक्ष में मानोगे तो नहीं कह सकते। क्यों कि शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वा, शास्त्रांतर क्या है तो कह रहे हैं यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, कुछ लोग यहाँ कहते हैं अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा इत्यादि, यह शास्त्रांतर से प्राप्त है, इसको गुण विधि नहीं कह सकते। तस्य गुणस्य यानी एकत्र अग्निरूप गुणस्य, एकत्र अग्निदेवता रूप गुणस्य, प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य, यानी शास्त्रस्य कौन है, एक जगह है यदा हवनीय जुहोति, दूसरे जगह यदग्नये च प्रजापतये च, कुछ लोगों का वहाँ मत है अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा इत्यादि। तो शास्त्र से विद्यमानत्वात् यह जो है कर्म नामधेय है, कर्म नामधेय यानी अग्निहोत्र शब्द याग नामधेय, याग का वाचक है। अब पूरी पंक्ति को समझ देते हैं, वाच देते हैं। अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तत्प्रख्य शास्त्रात्, तत्प्रख्य शास्त्र का अर्थ क्या है, तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात् अग्निहोत्र शब्दः कर्मनामधेयम् इति यावत् ननु अयं गुणविधिरेव कुतो नेति, इसको गुणविधि क्यों नहीं मान रहे हो इति चेत न, यदि अग्नहोत्रम अस्मिनिति सप्तमी समासमाश्रित्य होमाधारत्वेन अग्निरूपः गुणः विधेयः तदा यदा हवनीये जुहोति इत्यनेनैव अग्नेः प्राप्तत्वात्, इसी से तद्विधान अनर्थक्यम, तब विधान वो गुण का विधान अनर्थक हो जाएगा। अग्नहोत्रमिति चतुर्थी समासमाश्रित्य अग्निदेवता रूप गुणः अनेन विधीयते, अग्निदेवता रूप गुण का विधान करोगे तो भी ठीक नहीं है। इति चेत न, क्योंकि तद्देवतायाः शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्, अग्निदेवता रूप गुण का शास्त्रांतर के द्वारा प्राप्ति है। किम तत् शास्त्रांतरम, वो शास्त्रांतर क्या है इति चेत, यदि तुम ऐसा कह रहे हो तो सुनो, यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति इति केचित् अपरे तु अग्निर्ज्योतिः ज्योतिः स्वाहा इति मंत्रवर्णः एव अग्निरूप देवता प्रापकः, अग्निदेव रूप देवता प्रापक है, तो शास्त्रांतर से विद्यमानत्वात् यह अग्निहोत्र शब्द जो है कर्म नामधेय है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पूर्व पक्ष करते हैं कि यह जो दूसरा पक्ष था चतुर्थी समास वाला अग्नहोत्रमिति अग्निहोत्रम, वहाँ दो शास्त्रांतर दिए थे। केचित कुछ लोग कह रहे हैं यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति, यह कुछ लोग अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा इत्यादि कह रहे हैं, दो। अब कह रहे हैं उसमें पहले शास्त्रांतर को पकड़िए,
यदग्नये च प्रजापतये च, अब यहाँ बात चलेगी इसलिए आप उसको पकड़ना पड़ेगा। ननु अग्नेः मांत्रवर्णिकत्वे प्रजापति देवतया बाधा स्यात्, करे कि अग्नि जो है वो मांत्रवर्णिक है, मांत्रवर्णिक है, मंत्र में इसका वर्णन मिल रहा है। यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, मांत्रवर्णिक होने के कारण प्रजापति देवतया बाधा, प्रजापति देवता से इसका क्या हो जाएगा, बाध हो जाएगा। क्यों बाध होगा? क्योंकि मंत्रवर्णस्य चतुर्थीतः दुर्बलत्वात्, क्योंकि मंत्रवर्ण जो है, मांत्रवर्णिक जो है वो चतुर्थी से दुर्बल होते हैं। चतुर्थी है प्रजापतये, उससे दुर्बल है। तो इस प्रकार अग्नि है मांत्रवर्णिकत्वे सति, मांत्रवर्णिक होने से प्रजापति देवतया बाधा, प्रजापति देवता के द्वारा बाध होगा, क्योंकि मंत्रवर्ण से चतुर्थीतः दुर्बलत्वात्, मंत्रवर्ण जो है, मांत्रवर्णिक जो है वो चतुर्थी से दुर्बल होता है, तब उसका बाध होगा। तो जैसा कि चतुर्थी से दुर्बल है मांत्रवर्णिक, इसके विषय में कहा गया है यथाहु तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवतायाः विधिस्तत्र दुर्लभम तु परम्परम, यानी जहाँ तद्धितेन, तद्धित के द्वारा, चतुर्थ्या वा, चतुर्थी के द्वारा, मंत्रवर्णेन वा अथवा मंत्रवर्ण के द्वारा देवतायाः विधि, देवता का विधान कर रहे हो, तत्र दुर्बलम तु परम्परम, परम्परम दुर्बलम, पर क्या होगा, दुर्बल होगा। तो इस प्रकार अप्रकृत स्थल में आते हैं। अग्नि हुआ मांत्रवर्णिक, प्रजापति कहे कि अमांत्रवर्णिक होने से अग्नि इसका प्रजापति के द्वारा बाध होगा, तो प्रजापति के द्वारा इसका बाध होगा। क्यों बाध होगा? चतुर्थी होने से प्रजापति में, इसलिए कहे थे मंत्रवर्ण से चतुर्थी था दुर्बलत्वात्, मंत्रवर्ण जो है वो चतुर्थी से दुर्बल है। यहाँ श्लोक से भी वही ज्ञात हो रहा है कि तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्रवर्णेन वा पुनः देवतायाः विधिस्तत्र दुर्लभम तु परम्परम, एतावता यह निकला कि चतुर्थी से दुर्बल होगा मांत्रवर्णिक। तो अब प्रजापति के द्वारा मांत्रवर्णिक अग्नि का बाध होगा, यह बात स्पष्ट हुई। तो इति चेत न, यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते कि बाध हो जाएगा। क्यों? कहने कि यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोतीत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम, कह रहे हैं कि यहाँ केवल प्रजापति का विधान होता तब तो हमारी बात समझ जाते, केवल प्रजापति का विधान होता तो बात समझ जाते कि चतुर्थी से वो मांत्रवर्णिक अग्नि बाधित हो गया। लेकिन यहाँ केवल प्रजापति का विधान नहीं हो रहा है, किंतु मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निमनुद्य, मंत्रवर्ण प्राप्त जो अग्नि, अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा इत्यादि यह जो मंत्रवर्ण, वहाँ भी अग्नि है, उससे क्या हुआ, अग्नि का ज्ञान हुआ। मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निम अनुद्य अनुवादम विधाय, अनुवाद विधान करके, अनुवाद मात्र है, कहते नहीं कि केवल मैं अनुवाद कर रहा हूँ, कहाँ कहीं फंसते होते हैं तो कहते अरे मैं कहाँ कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी बात ही बोल रहा हूँ, अपूर्व कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं आपकी बात, ऐसा करके अनुग्रह के पात्र हो जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ वही पैटर्न है कि किंतु मंत्रवर्ण प्राप्तम अग्निमनुद्य, यहाँ विधान क्या हो रहा है, तो मंत्रवर्ण प्राप्त जो अग्नि, उस अग्नि का अनुवाद करके तत्समुचित प्रजापते है, तत्समुचित यानी यदग्नये च प्रजापतये च, इसके द्वारा तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापति का विधान हो रहा है। देखिए तत्समुचित कह रहे हैं, तत्समुचित प्रजापति का विधान हो रहा है, न अग्नि का स्वतंत्र रूप से विधान, अग्नि का स्वतंत्र रूप से विधान हो ही नहीं रहा, विधान हो रहा है किसका, प्रजापति का विधान हो रहा है। किसका विधान हुआ, प्रजापति का विधान हुआ। कैसे प्रजापति का विधान, तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापति का विधान हुआ। यहाँ दो दो विधान नहीं, एक ही विधान है। तो मंत्रवर्ण प्राप्त अग्नि, मंत्रवर्ण प्राप्त यानी अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा, यह जो मंत्र है उसमें अग्नि का मतलब वर्णन मिलता है। तो मंत्र वर्ण प्राप्त अग्निम अनुद्य, अग्नि का अनुवाद करके वहाँ से अनुवाद कर लिया, अनुवाद करके, अनुवाद बोला कि यहाँ यदग्नये है, यदग्नये जब प्रजापते च सायं ज्योति, यहाँ ये विधीय में नहीं है, विधीय कोटि में यदग्नये नहीं है, अनुवाद कोटि में है, ऐसा अर्थ कर लीजिए। तो उसी को कह रहे हैं कि यदग्नये इति चेत न, यदि आप ऐसा कह रहे हो कि अग्नि देवता का मंत्रवर्णिक होने से प्रजापति से बाध होगा, तो नहीं कह सकते, क्योंकि यदग्नये च प्रजापते च सायं ज्योति इत्यत्र न केवलम प्रजापति विधानम, किंतु
मंत्र वर्ण प्राप्तम अग्निमनुद्य, मंत्र वर्ण प्राप्त अग्नि का अनुवाद करके, अग्नि ज्योतिष के द्वारा प्राप्त अग्नि जो है उसका यहाँ अनुवाद करके तत्समुचित प्रजापति, तत्समुचित प्रजापति का विधान हो रहा है। इसलिए आप जो कह रहे थे कि मंत्र वर्णिक अग्नि का चतुर्थी हम बाध कर देंगे तो आप नहीं कर सकते, इति चेतना। एवं च न बाध, वही इस प्रकार बाध नहीं हुआ। केवल प्रजापति विधानाभावात, कह रहे हैं कि केवल प्रजापति का यहाँ विधान नहीं हो रहा है, यहाँ केवल प्रजापति है, केवल प्रजापति विधानाभावात, केवल प्रजापति का विधान रहता तो मैं मान लेता कि यहाँ बाध हो जाएगा, चतुर्थी से मंत्रवर्णिक अग्नि का बाध होगा। लेकिन केवल प्रजापति विधानाभावात, केवल प्रजापति का विधान नहीं है, अभी तो किसका विधान है? तत्समुचित अर्थात अग्नि समुचित प्रजापति का विधान है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं नचात्र केवल प्रजापति विधान नचात्र समुचित उभय विधानमेव कथन्नेति इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि अत्र समुचित उभय विधानमेव कथन न, कह रहे हैं कि समुचित जो कर रहे हो अग्नि समुचित प्रजापति और बच रहे हो कि एक ही का विधान हो रहा है, दो का विधान नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं दो का विधान मान रहे हो? मानो तत्समुचित कहने को मतलब ये कि मैं बहुत रईस हूँ और फिर बाद में अपना दलिद्रता वाली काम दिखाने, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, अरे तत्समुचित अग्नि का प्रजापति का विधान कर रहे हो, तब दो का विधान कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं, तो उसी को कह रहे हैं अत्र नचात्र समुचित उभय विधानमेव कथम न वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि अत्र मतलब वही अग्निहोत्रम जो होती यहाँ नहीं, यदग्नये च प्रजापतये च, यहाँ अत्र समुचित उभय विधानमेव कथन न, समुचित उभय का भी विधान क्यों नहीं कर रहे हो? इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। कथन न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कि समुचित उभय विधानापेक्षया अन्यतः प्राप्तम अग्निमनुद्य तत्समुचित प्रजापति मात्र विधाने लाघवा। करेंगे लाघव है, क्या लाघव है? कि समुचित उभय विधान के अपेक्षा दो का हम विधान करें, समुचित उभय विधान के अपेक्षा अन्यतः प्राप्तम अग्निमनुद्य, अन्य से प्राप्त, कौन अन्य? अग्नि स्वाहा इत्यादि अमंत्र से प्राप्त जो अग्नि, उस अग्नि का अनुवादम विधाय, अनुवाद करके तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापति मात्र के विधान करने में लाघव है। लाघव क्या है? थोड़ी सी चर्चा कर लेते। तो लाघव ये है कि एक ही मंत्र से यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति, इसी से अग्नि और प्रजापति का विधान कर दें, एक ही से विधान करें तो गौरव होगा। एक ही मंत्र पे दो विधान का बोझ पड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसी से दोनों का विधान करना है तो अग्नि ज्योति ये तो निरर्थक हो जाएगा, उसकी क्या आवश्यकता? क्या करने आया है? अग्नि ज्योति है, क्या होगा? निरर्थक हो जाएगा। तो लघुता किसमें है? कि उसकी भी सार्थकता हो जाए और तत्समुचित विधान भी हो जाए। तो अब उस अग्नि ज्योति इस मंत्र के द्वारा अन्यतः प्राप्त यानी तेन तस्मात् प्राप्तम अग्निम अनुद्य, अग्नि का अनुवाद करके तत्समुचित यदग्नये च प्रजापतये च, इसके द्वारा तत्समुचित अग्नि समुचित प्रजापति मात्र विधान, प्रजापति मात्र का विधान हो रहा है, इसी में लगता है। एवं प्रयाजादिस्वपि एवं प्रयाजेषु समिदादि देवतानां समिधा समिधो अग्न आज्यस्य व्ययन्तु इत्यादि मंत्रवर्णेभ्यः प्राप्तत्वात् समिधो यजति इत्यादिषु समिदादि शब्दाः तत्प्रख्य शास्त्रात् कर्म नामधेयम्। कह रहे हैं कि प्रयाजेषु समिदादि देवतानां, समिद देवता, समिति क्या है? देवता। प्रयाजेषु, प्रयाजों में समिदादि देवता नाम, देवता होगा, समिधः समिधो अग्न आज्यस्य व्ययन्तु इत्यादि मंत्रवर्णेभ्यः प्राप्तत्वात्, मंत्रवर्ण से प्राप्त होने से, जैसे वहाँ अग्नि ज्योति से वहाँ प्राप्त हुआ अग्नि, यदग्नये च प्रजापतये च सायं ज्योति के द्वारा तत्समुचित प्रजापति का विधान, ठीक वही पैटर्न है। एवं ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आपने अग्निहोत्रम जुहोति इत्यादि स्थल में माना, वही पैटर्न यहाँ भी आप समझो। एवं जैसे अग्निहोत्र जो है वो गुण का वाचक नहीं है, अपितु वो क्या है? कर्म नामधेय है। ठीक उसी प्रकार
प्रयाजेषु प्रयाजों में समिदादि देवताओं का समिधा समिधो अग्न आज्यस्य व्ययन्तु इत्यादि मंत्रवर्णेभ्य प्राप्तत्वात्, मंत्रवर्ण से प्राप्त होने से समिधो यजत इत्यादि समिदादि शब्द, समिधो यजति, यहाँ जो समिदादि शब्द है, यह शब्द क्या हुआ? तत्प्रख्य शास्त्र कर्म नामधेयम, तत्प्रख्य शास्त्र से कर्म नामधेय। जैसे अग्निहोत्रम, अग्निहोत्रम या अग्निहोत्रम जो भी आप पक्ष माने, तो अग्नि की प्राप्ति दिखाए ना किसी न किसी शास्त्र से, शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात्। क्या शास्त्रांतर था? एक जगह था यदा हवनीय जो होती सप्तमी पक्ष में अग्निहोत्रम जब कह रहे थे, और जब अग्निहोत्रम कह रहे थे उस स्थिति में दो शास्त्रांतर दिए थे। एक थी जब अग्निहोत्रम जब चतुर्थी मान रहे थे, दो शास्त्रांतर दिए थे। दो शास्त्रांतर कौन है? तो एक है यदग्नये च प्रजापतये च स्वयं जो होती है, दूसरा अग्निर्ज्योति ज्योति स्वाहा। तो इससे क्या हुआ? गुण की प्राप्ति रही। तो अन्य शास्त्रांतरेण प्राप्तत्वात् यहाँ जो अग्निहोत्र शब्द कैसा हुआ? याग नामधेय, गुण कर्म नामधेय। ठीक वही पैटर्न है। एवं उसी प्रकार प्रयाजेषु प्रयाजों में समिदादि देवतानां, समिदादि देवताओं का समिधा समिधो अग्न आज्यस्य व्ययन्तु इत्यादि मंत्र वर्ण से प्राप्ति होने पर समिधो यजति इत्यादि में समिदादि शब्द जो है तत्प्रख्य शास्त्र से कर्म नामधेय है, याग नामधेय है। वहाँ देवता है, समिधि में गुण की प्राप्ति है, देवता गुण। तो वही कर प्रयाजों में समिदादि देवताओं का समिधा समिधो अग्न आज्यस्य व्ययन्तु इत्यादि मंत्रवर्णों से प्राप्त होने पर समिधो यजति इत्यादि में समिदादि शब्द जो है तत्प्रख्य शास्त्र से कर्म नाम ध्येय हैं। अब तद्व्यपदेशात् कर्म नाम ध्येयत्वम्, अब इसकी चर्चा कल करेंगे क्योंकि ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। काफ़ी देर से बैठे हैं आप लोग भी और हम भी। आज का पाठ यहीं रखते हैं, कल ख़त्म करते हैं इसको। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा से। नमो नमः।